स्वागत करता हूं आज के इस नए टॉपिक में। और ये टॉपिक है राइट टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता अथवा आज़ादी का अधिकार। अब ये स्वतंत्रता का अधिकार कब मिला हमें? सीधी सी बात है, ब्रिटिशर्स के जाने के बाद हमारे देश में ये स्वतंत्रता का अधिकार हमें मिले हैं और ये स्वतंत्रता के अधिकार हमें दिए हैं भारत के संविधान ने। तो आइए आज समझते हैं स्वतंत्रता का अधिकार होता क्या है। सो टुडेज टॉपिक इज राइट टू फ्रीडम, इसे हम कहेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। आफ्टर फ्रीडम यानी आज़ादी के बाद ये हमें स्वतंत्रता के अधिकार मिले थे। आज़ाद होने के पहले भारतीय नागरिकों को ये जो स्वतंत्रताएं हम देखने वाले ये पहले नहीं थी, यानी 1950 के बाद भारत के संविधान ने हमें ये स्वतंत्रता के अधिकार दिए। हमारे संविधान ने, जब हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, और ये अधिकार की खासियत है कि ये भारत के नागरिकों को दिए गए हैं। इसमें व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये स्वतंत्रताएं जिसकी हम बात कर रहे हैं वो जो भारत के नागरिक हैं उन्हीं के पास होगी। शुरू में जब संविधान बना था तब इसमें 7 स्वतंत्रताएं दी गई थी, किंतु एक स्वतंत्रता फ्रीडम टू एक्वायर द प्रॉपर्टी यानी संपत्ति अर्जित करने की जो स्वतंत्रता थी उसको रिपील कर दिया गया 44 अमेंडमेंट 1978 में। तो इस प्रकार वर्तमान में 6 फ्रीडम्स भारतीय नागरिकों के पास बची है। और ये 6 फ्रीडम्स कौन कौन सी हैं उसको समझने के पहले ये समझना जरूरी है कि फ्रीडम्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं। दिस फ्रीडम्स आर इंपॉर्टेंट फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सबसे पहले ध्यान रखिए कि ये स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये व्यक्तित्व निर्माण के लिए, व्यक्तित्व विकास के लिए अत्यंत सहायक होता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपके पास बहुत अच्छी कोई कला है, यदि उसे कला का प्रदर्शन करने की आपको कोई आज़ादी ही नहीं है तो क्या आप अपने व्यक्तित्व को निखार सकेंगे? बिल्कुल नहीं। उदाहरण के तौर पर सपोज यू हैव एनी आर्ट, यदि आप में कोई कला है, आर्ट है, सपोज यू सिंग सॉन्ग वेरी वेल, आपकी वॉइस जो है वो बहुत ही मेलोडियस है, लेकिन आपको गाने की कोई आज़ादी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें लता मंगेशकर इज़ वेरी बेस्ट सिंगर, लेकिन यदि इन्हें अपनी इस कला का प्रदर्शन करने का अवसर ही नहीं दिया जाता तो क्या वे इतनी अच्छी सिंगर बन पाती? तो इस प्रकार अमिताभ बच्चन इज़ अ गुड एक्टर। सो एक्टर मतलब अभिनय की जो क्षमता है वो क्षमता का प्रदर्शन करने का अधिकार आप में होगा, इसी को आज़ादी कहा जाता है। तो ऐसे विभिन्न प्रकार की आज़ादियाँ होती है। इसके अलावा भी वो 6 आज़ादी कौन कौन सी है? संविधान के अनुच्छेद 19 में 6 आज़ादियाँ निम्नलिखित बताई गई है। सबसे पहले स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी, प्रत्येक व्यक्ति को बोलने की आज़ादी होगी। मूव फ्रीली, पूरी भारत की टेरिटरी में, भारत के पूरे भूभाग में हम कहीं पर भी फ्रीली मूव कर सकते हैं, स्वच्छंद विचरण कर सकते हैं। यदि मध्य प्रदेश के नागरिक को शिरडी में जाना है, महाराष्ट्र में जाना है तो किसी गवर्नमेंट की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि हमें दिल्ली जाना है, दिल्ली के नागरिक को मुंबई जाना है तो कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। विभिन्न राज्यों में कोई परमिट अथवा कोई पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है। पूरे भारत की टेरिटरी में भारत के नागरिक स्वतंत्र विचरण कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है असेंबल पीसफुली। हम कहीं पर भी शांतिपूर्वक और निरायुध होकर, मतलब बिना हथियार के पीसफुली हम कहीं पर भी एकत्रित हो सकते हैं या असेंबल हो सकते हैं, फिर भले ही कितनी भी भीड़ इकट्ठी हो सकती है। ट्रेड, हम कोई सा भी व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं। एवरी सिटीजन हैज़ फ्रीडम ऑफ ट्रेड, हम कोई सा भी व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं। हमारे ऊपर कोई बंदिश नहीं कि आप ये व्यापार नहीं करेंगे या वो व्यापार नहीं करेंगे। रेसिडेंस, हम कहीं पर भी रिसाइड यानी कहीं भी निवास कर सकते हैं। राजस्थान की फैमिली शिफ्ट होकर एमपी में आ सकती है, एमपी की फैमिली शिफ्ट होकर उड़ीसा में रिसाइड कर सकती है। तो इस प्रकार किसी भी राज्य में हम रह सकते हैं। ये भी भारत के नागरिक को स्वतंत्रता दी है। और एक और महत्वपूर्ण स्वतंत्रता दी है फ्रीडम ऑफ फॉर्म एनी एसोसिएशन। हम कोई सा भी संगठन बना सकते हैं। महिलाएं अपना संगठन बना सकती हैं, बच्चे अपना संगठन बना सकते हैं, हम एनजीओ बना सकते हैं, मजदूर ट्रेड यूनियन बनाते हैं। तो ऐसा कोई सा भी हम संगठन बना सकते हैं। अब ये अधिकार क्या एब्सोल्यूट हैं? क्या अब जैसे मैंने आपको कहा कि कोई सा भी संगठन बना सकते हैं, तो क्या हम आतंकवादी संगठन बना सकते हैं? क्या हम उग्रवादी का संगठन बना सकते हैं? जैसे व्यापार की बात आई तो क्या हम शराब का बिना लाइसेंस शराब बेचने का व्यापार कर सकते हैं? या कहीं पर भी हम आर्म्स या हथियार का व्यापार कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। तो जो फ्रीडम्स हैं ये फ्रीडम्स एब्सोल्यूट नहीं है। इन फ्रीडम्स के ऊपर कुछ बंदिशें लगी हुई है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, और वो रेस्ट्रिक्शन मुख्यतः निम्नलिखित हैं। एक तो राज्य की सुरक्षा, यदि आपके इस जितनी भी फ्रीडम्स हम लोगों ने डिस्कस की उन फ्रीडम से राज्य की सुरक्षा को खतरा होता है तो आपके ऊपर क्या लग सकती है? रोक लग सकती है। उदाहरण के तौर पर बोलने की आज़ादी, तो क्या आप देश के खिलाफ भड़काने का काम कर सकते हैं? क्या दंगा भड़काने के लिए आप भाषण दे सकते हैं? अगर ऐसा करेंगे तो आपकी बोलने की आज़ादी पर क्या लग जाएगी? रोक लग जाएगी। तो आप ये ध्यान रखें कि इन आधारों पर वाक अभिव्यक्ति और इस स्वतंत्रता के अधिकारों पर क्या लग सकती है? रोक लग सकती है।
राज्य की सुरक्षा की बात हो, लोक व्यवस्था की बात हो। अब जैसे आप कहीं पे भी असेंबल हो सकते हैं, एक फ्रीडम हम लोगों ने देखी, हम पीसफुली कहीं भी असेंबल हो सकते हैं। तो क्या आप किसी मार्केट में भीड़ से भरे हुए इलाके में या किसी लोक मार्ग पर इकट्ठे हो सकते हैं? क्या आप पूरे ट्रैफिक यातायात को प्रभावित कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इंस्टिगेशन ऑफ ऑफेंस, अब आपको बोलने की आज़ादी है, तो क्या आप अपराध को बढ़ावा देने की बात करेंगे? ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। यूनिटी, इंटीग्रिटी, देश की एकता, अखंडता के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। तो ऐसे अनेक बातें हैं। 8 प्रकार की रेस्ट्रिक्शन अनुच्छेद 19 के क्लॉज 2 में दे रखी है। इन 8 आधारों पर आपके फ्रीडम यानी आज़ादी या स्वतंत्रता के अधिकार पर रोक लगाई जा सकती है, और ये रोक स्टेट लगाएगा। स्टेट का मतलब हो गया राज्य। यहाँ पर स्टेट का मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो स्थानीय प्रशासन है उसके द्वारा रोक लगाई जा सकती है। यूज़ ऑफ फ्रीडम, इसीलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो हमें आज़ादी दी है उसको ड्यू केयर, बिल्कुल केयर और बिल्कुल सावधानी पूर्वक हमें अपनी स्वतंत्रता के अधिकार का उपयोग करना चाहिए, और इसमें बैलेंस बनाना चाहिए, क्योंकि ये अधिकार दूसरों का भी है। तो दूसरों के अधिकार और हमारे अधिकार के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। तो इट इज़ ऑल अबाउट स्वतंत्रता का अधिकार। आई होप आपको स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। कीप वॉचिंग माई चैनल लॉ इजी। थैंक यू।